नेक्स्ट टाइप देखिएगा, टाइप नंबर 2 लिख लीजिएगा, बेलन, ठीक है ना, बेलन सिलेंडर। टाइप 2 में पढ़ना है बाबू, देखिएगा कैसे होगा। ये जो ध्यान दीजिए, ये कोई रेक्टेंगल था, समझिएगा, ये कोई रेक्टेंगल है, ठीक है ना, कोई रेक्टेंगल, ये लेंथ है और क्या है ब्रेथ। यदि लेंथ के आकार, इसको आकारी को मोड़ दिया जाए, बेंड किया जाए, तो ये बाबू ये ऐसे आकार बनाएगा, ये ऐसे नहीं आएगा। तो आपने क्या देखा, आप देख रहे हैं इसमें ये जो लेंथ बराबर चल रहा, सेम है, इसका मतलब ये रहा था। इसकी जो हाइट होगी, ये जो वैल्यू होगा, ये L जो है या 2 पाई R के बराबर L होगा, R बराबर L अपान 2 पाई हो जाएगा। और ये जो हाइट होगा वो किसके बराबर होगा, ये ब्रिज के बराबर हो जाएगा। क्वेश्चन देख लेते हैं, या ये तो एक नंबर फर्स्ट हो गया। यदि ऐसे दे दे, ये ऐसे टाइप में ऐसे दिया हुआ है रेक्टेंगल, ये हमारा ब्रिथ है, ये क्या है बाबू, लेंथ है। इसको बेंड करेंगे, ऐसे बनेगा, इसकी रेडियस हो गई, ये इनकी क्या होगी, हाइट हो गई, जब ये हाइट हो गई, ये रेडियस हो गई। इनमें क्या होगा फार्मूला, ये जो, अच्छा ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये जो ब्रिथ है या 2 पाई R इक्वल होगा ब्रिथ के, R क्या होगा, तो ब्रिथ अपॉन 2 पाई हो जाएगा। और ये हाइट जो होगा वो किसके बराबर होगी, लेंथ के बराबर हो जाएगी। ओके, चलिए अब इसको हम कुछ क्वेश्चन देते हैं। जैसे हमने कहा कि कोई पेपर है ऐसे, या कोई चादर है, वह 50 सेंटीमीटर है या 44 सेंटीमीटर है, 44 सेंटीमीटर है, और ब्रिथ जो इसका 15 सेंटीमीटर है, और कहेगा इसका जो मोड़ा जा रहा है कौन सा आधार है, तो लेंथ के अकॉर्डिंग, लेंथ के आधार मोड़ा गया। इसका मतलब हमको समझ में आया कि हमको रेडियस कम, जैसा कहेगा तो रेडियस निकालना होगा ना। रेडियस क्या करेंगे, ये लेंथ दिया है 44 अपन फार्मूला अपन 2 इंटू 20, ये 22 अपन 7 हो जाएगा, पाई की वैल्यू ऊपर चला जाएगा, कितना होगा बाबू, ये 44 इंटू 7 अपन 44, जो 44 से 44 है, तो रेडियस कितना आ गया, और हाइट कितना होगा इसका बताइए हमको, ये 15 के इक्वल हो जाएगा हाइट, क्योंकि ब्रिज के बराबर हमने देख रखा है। अब क्या करेंगे, तो हमें क्या निकालना, इसका वैल्यू निकालना होगा, तो पाई R स्क्वायर H 22 अपॉन 7 इंटू, इसका कितना होगा, इसका हो जाएगा आपका गिरा 7 इंटू 7 हो जाएगा इंटू 15 हो जाएगा। लो इससे क्या कर देंगे, अब मल्टीप्लाई कर देंगे सबका, ये हो जाएगा 154 मल्टीप्लाई 50, इनको मल्टीप्लाई के बताओ कितना होगा, ये तो मल्टीप्लाई कर लीजिए फटाफट। सेम क्वेश्चन यहाँ से भी आप इसको यहाँ लिख सकते हैं, ये रहा सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, क्योंकि हम वैल्यू निकालते हैं तो क्यूब के फॉर्म में होता है। अच्छा इस तो फार्मूला को देखिए, इसका देखिए, यदि ये जो दिया है बाबू, जैसे हमने कहा कि ये आपका ये 22 सेंटीमीटर मान लेते हैं, आइए मान लेते हैं ये आपका 60 सेंटीमीटर है। ओके, अच्छा किसके बेड किसके साथ किया जा रहा है, ब्रिज के अनुसार ना, इसका क्या रेडियस कितना हो जाएगा, तो ब्रिज 22 अपॉन 2 इंटू पाई की वैल्यू 22 अपॉन 7 हो जाएगा, और 7 डायरेक्ट हम ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे 7 का, तो 22 से 22 क्या हो गया, कितना आया 7 अपॉन 2 सेंटीमीटर आ गया। और हमें पता है कि जो हाइट होगा वो किसके बराबर होगा,
लेंथ के बराबर हो गया, 20 के बराबर 60 के बराबर होगा। अब चलिए वैल्यू पुट कर दीजिए, क्या निकालना, कुछ और निकाल लीजिए, या वक्र पृष्ठ निकालना चाहिए, कर्व सरफेस एरिया निकालना है। फार्मूला तो याद होती है, 2 पाई आर एच, 2 इंटू 22/7। आर की वैल्यू क्या दिया है, आर की वैल्यू 7/2 दिया है, और एच की वैल्यू क्या दिया है, 60 दिया है। लो 7 से 7 क्या हो गया, कट गया, 2 से 2 कट गया, मल्टीप्लाई कर दीजिए, 0 होगा, 6 2 जा 12 होगा, 6 3 12 एंड 13 हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। फिनिश हो गया।